ओके। तो चलो, लास्ट टाइम हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है तो वो देखा था ऑलरेडी। और उसके अंदर जो फॉर्मूले है तो वो भी हमने सब देखे थे, ठीक है नहीं? तो उसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन के अंदर जैसे स्नेल्स लॉ देखा था। ठीक है, एक बार फटाफट फॉर्मूले लिस्ट आउट करेंगे। 1 into 2 is equal to sin I upon sin R, करेक्ट है? देन अगेन इट इज द क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है sin IC is equal to 1/n। ओके। और फिर 1 and 2 जो है इट इज ऑल्सो इक्वल टू V1/V2, where V1 and V2 are the velocities of the light in the two different media, V1 and V2. Okay, and then again टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है उसके बीच में भी हमने डिफरेंस समझा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है और नॉर्मल रिफ्लेक्शन कब होता है और रिफ्रैक्शन कब होता है एक्चुअली, है कि नहीं? और डिस्पर्शन के बारे में भी हमने देखा था कि डिस्पर्शन इज द सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू constituent colors, 7 colors specially is called actually the dispersion, right? और रिफ्रैक्शन की वजह से जो उसके इफेक्ट्स है तो वो भी हमने ऑलरेडी देखे थे कि रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमको स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, द स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, बिकॉज अर्थ जो है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है ड्यू टू द सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। सो द स्टार जो होता है, ये स्टार सपोज यहाँ पे, तो उसमें से निकलने वाला जो लाइट है वो जब इस एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करता है तो इट जस्ट बेंड स्लाइटली, बहुत कम अमाउंट से वो बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उसकी वजह से, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से ये कंटिन्यूसली थोड़ा कम ज्यादा बेंड होता रहता है। और उसी वजह से ये जो स्टार्स जो है उनका पोजीशन हमको अपरेंट पोजीशन थोड़ा अलग अलग दिखाई देता है। और उसकी वजह से हमको वो स्टार्स जो है वो मतलब टिमटिमाते दिखाई देते हैं। दैट इज द रीजन। एंड ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड द मिराज विच इज फॉर्म्ड इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट के अंदर हमको बहुत दूर देखने से ऐसा लगता है कि वहां पे पानी का लेक है। ठीक है, पानी का लेक है, वहां पे हमको रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है, बट स्टिल इट नथिंग इज देयर। व्हेन वी जस्ट गो देयर एंड सी दैट, सी देयर इज नथिंग, तो वहां पे कुछ भी नहीं होता है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो दैट इज द इफेक्ट, illusionary इफेक्ट which is created in the desert, and that can be explained on the basis of the total internal reflection here. Okay, तो ये सब चीजें हमने देखी थी ऑलरेडी। Okay, so let us try to see the MCQs from this chapter. Okay, so I'm just going to share the screen. ये नहीं समझ आज का संग सेम Yes.
Okay, I hope you can see the screen. एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही है सर। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना। सर Just wait a minute. Okay.
Okay, I hope you can read this. Yes, sir. Okay, चलो ठीक है. So स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो तो थियोरेटिकल है, वो कर सकते हो आराम से. Yes, just see this first one here from 6.3. Okay, ये वाला देखो ठीक से. Amol performed an experiment on tracing the path of ray of light passing through the rectangular glass slab. When the ray of light enters from the air to glass slab, he observed the angle of incidence to be 45 degree. Then what is the angle of refraction? Yes, so it's very easy to find out the angle of refraction. If angle of incidence is given to be 45 degree, so I is given to be 45, so we can just use n is equal to sine I upon sine r. You must know that the glass has a refractive index of about 1.5. Okay, so n is given to be 1.5, so here it will be 1.5 is equal to sine of 45 upon sine r. So if we just take this sine r in this side and 1.5 in the denominator, then we can be able to get this sine r is equal to sine 45 upon 1.5, which actually becomes sine r is equal to, अभी देखो ये sin 45 जो है वो हमको पता है ऑलरेडी, इट इज √1/√2. ओके, 1/√2. एंड 1.5 को कैसा लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो उसको हम लिख सकते हैं आराम से 3/2. करेक्ट है, 3/2. तो इसको अगर हम उल्टा करके ऊपर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा साइन r इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 2/3. ओके, सो अभी इस √2 को है ना हम √2 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं, बराबर. तो ये √2 इंटू √2 हो गया, और नीचे जो है वो 3 इंटू √2 एज इट इज, so that is √2 gets cancelled once. And as we already know that the value of √2 is actually 1.414. Okay, so you can just say sine r is going to be equal to √2/3, but √2 is nothing but 1.414, and that is divided by 3, so that we can just get this 1 3 ones are and 3 0.14 हो गया, तो 3 4s are, okay, 2 बचा 21 हो गया, तो 3 7s are and 1s are. So approximately we are going to get this as sine r is equal to 0.471. ये चलो 1 को छोड़ दो, 0.47. Even if we just round it up, we can just get it as 0.5 approximately. ठीक है, तो sin r is equal to 0.5, मतलब sin r must be 1/2. 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं. तो 1/2 किस एंगल का साइन 1/2 होता है, तो ये तुमको पता होगा 30 डिग्री का साइन हमेशा 1/2 डिग्री का होता है, 1/2 होता है. ठीक है, तो इसलिए r is equal to 30, not Less exactly than. yes, it should be less than 30, because already we have Less got than it 45. as 0.47 actually. So let us check. Yes, Option C, sir. ओके, लेस देन 45 वो तो हमको वैसे ही पता चल रहा था, ये सब निकालने की भी जरूरत नहीं थी एक्चुअली. Yes, sir. हाँ, अभी एक्चुअली वो आपको 10 CET के लिए है ना ये क्वेश्चन, इसलिए वो इतना सिंपल है. बट अगर 11th में आगे जाके जाते हो तो एक कैलकुलेशन वगैरह भी करने पड़ेंगे तुमको, एग्जैक्ट आंसर भी हमको निकालने आना चाहिए. चलो ठीक है, सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन. द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.5. then what is the velocity of light in that Sir, medium? it will be 2 into 10 raised to 8. Yes, using the formula, that is Yes. refractive index is always equal to v1 upon v2 simply, and refractive index is 1.5, and v1 is already known to be 3 into 10 raised to 8. Correct, and v2 is to be found out, so v2 can be obtained to be simply 3 into 10 raised to 8 upon 1.5. we know that 1.5 का डबल 2 होता है, तो इसलिए v2 will be 2 into 10 raised to 8 simply. Okay, Sir, it should be exercise question, sir. 10th exercise question. okay. ठीक है, just take the screenshot of this if you want, then we'll just move further. Okay, just read this next one.
that is speed of light in a medium is 1 into 10 raised to 8 meter per second, then what is the absolute refractive index of that medium? It's simply 3. We can just do it orally. See, the same formula we have to use here. V1 is known already, 3 into 10 raised to 8, and V2 is already known to be given to be 1 into 10 raised to 8. So 10 raised to 8 will just get cancelled. 3 upon 1 becomes 3 only. So option A will be the correct here. Okay. Then again, the next here is. The next question is answer is 2, sir. Okay. देखो, light travels with the velocity 1.4 into 10 raised to 8 meter per second in the medium. On entering second medium, its velocity becomes 0.7 into 10 raised to 8 meter per second. What is the refractive index of second medium with respect to the first medium? Okay, yes, it's correct. Again, it is n is equal to v1 upon v2. Simply orally कर सकते हैं आराम से. देखो, v1 upon v2 करना है सिर्फ. v1 कितना है? It is 1.4 into 10 raised to 8 upon ये जो है 0.7 into 10 raised to 8. So we can just find that this 1.4 is just double of 0.7, है कि नहीं? तो इसलिए वो 2 ये आंसर उसका आ जाएगा. 2 will be the refractive index. Yes. Even this can also be done orally. The ray of light falls on material body at an angle of incidence of 60 degree and refracted at an angle of 30 degree. Then what is the measure of angle of emergence? अच्छा, ये तो एकदम सिंपल हो गया क्योंकि angle of emergence will actually be same as the angle of incidence only. That is 60. It should be 6. See how? Yes, if we have a slab made up of any transparent material like glass, and suppose the ray of light enters like this, तो ये नॉर्मल. तो यहाँ पे अगर ये रे ऑफ लाइट अगर एंटर करता है तो देखो ठीक से एंटर करने के टाइम का उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है, बट आफ्टर एंटरिंग इट विल जस्ट ट्रेवल अलोंग दिस एंगल and this angle will be 30 degree suppose ये दिया हुआ है. तो अभी जब वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट होगा इस नेक्स्ट सरफेस पे, तो वो जरूर 60 डिग्री पे इमर्ज होगा. क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि और ये दोनों एंगल सेम क्यों है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और उसका ये अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, तो इसलिए वो दोनों सेम रहेंगे. और ये दोनों भी सेम रहेंगे क्योंकि देखो इस इंटरफेस के लिए अगर हम यूज करते हैं तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिलेगा? तो वो हमको मिलेगा sin 60 अपॉन sin 30. करेक्ट है? और उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हम निकाल सकते हैं आराम से, नो डाउट. इट विल बी √3 एक्चुअली. समझा क्यों? क्योंकि sin 60 इज √3/2 एंड sin 30 इज 1/2. so 2 will get cancelled and we'll be left with √3 as a refractive index of this medium. Okay, but again if we just apply the principle of reversibility, principle of reversibility is a very important principle here. If suppose ray of light यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, अगर यहाँ पे हमने एक मिरर रख दिया, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर मिरर रख दिया इसको, तो सोचो जैसे ये मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा तो इट विल गेट जस्ट रिवर्स्ड, राइट? इट विल ट्रैवल इन द रिवर्स डायरेक्शन नाउ, एंड एज सून एज इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन इट विल जस्ट बी इंसिडेंट on this surface at an angle of incidence of 60 degree, right? And if it gets reversed, then it will just follow the same path inside this glass slab and emerge through this here. So by symmetry we can just say that if this has to be 30 then this must be 60 because refractive index is going to be the same. यहाँ पे भी हमको वही मिलेगा कि refractive index will actually be sine of this angle which suppose we don't know, ठीक है, x and divided by sin 30. करेक्ट है? बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम बिकॉज द मीडियम इज सेम. यहाँ पे जो मीडियम है वही मीडियम यहाँ पे भी है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √3 है और ये 30 भी सेम है, देखो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, ये डिनोमिनेटर में एंगल भी सेम है, तो न्यूमरेटर का जो एंगल है वो भी सेम होना ही चाहिए, तभी ये इक्वेशन बैलेंस हो सकता है. तो इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि using the principle of reversibility of light, we can just say that whenever the ray of light is reverses its path, if suppose at particular point the path of ray of light is reversed, then it will retrace its original path in the reverse direction. This simple statement is actually called as the principle of reversibility.
which can be found out here, and using this principle of reversibility we can just guess that the angle of emergence here will be the same as angle of incidence in this case. Okay, that is the answer. तो ये 60 डिग्री उसका आंसर होगा. अच्छा, इसका आंसर कर सकते हो 6 वाले का. If refractive index of glass with respect to air is 3/2, then what is the refractive index of air with respect to glass? बताया था लास्ट टाइम. अगर हमको, हाँ बोलो. सर स्क्रीन शेयर कीजिए और एक बार. एक मिनट. देखो, refractive index of glass with respect to air is 3/2. Then what is the refractive index of air with respect to glass? सर 2/3 होगा सर. बिल्कुल 2/3. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि देखो हमने लास्ट टाइम ही देखा था कि refractive index of 2 with respect to 1 is always equal to 1 upon the refractive index of 1 with respect to 2. ये रिलेशनशिप उनके बीच में होता है. मतलब refractive index of one medium with respect to another is always reciprocal of the refractive index of another with respect to the first. Okay, तो ये बात है और इसलिए हमको वो मिल जाएगा. So 2/3 will be the correct option. Okay, let's see the next one. Okay, 11th one. A ray of light makes an angle of 50 degree with the surface S1 of glass slab. Its angle of incidence will be. अच्छा, सरफेस के साथ अगर 50 डिग्री एंगल करता है तो सरफेस के साथ कितना होगा? नहीं सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर कितना होगा? 90 minus 50 है कि नहीं? Yes, 40. Yes, 40 degree will be the angle of incidence. Just because, see, It's do 90 degree angle, sir. That's why. yes, उन्होंने जो दिया हुआ है वो एंगल ये नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है. उन्होंने सरफेस के साथ वो कितना एंगल करता है वो दे रखा है और वो 50 डिग्री दे रखा है. तो ऑब्वियसली हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, बराबर. तो दिस विल बी एक्चुअली 40 डिग्री हियर. तो 40 डिग्री विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो याद रखो, सरफेस के साथ जो भी एंगल बनता है उसका 90 माइनस करने से हमको एंगल विद नॉर्मल मिलता है और उसको ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. चलो, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always is only constant, we can say. Constant, sir. हाँ, क्योंकि हम we cannot say it will be greater than 1 or less than 1 unless and until it is known that which of the medium is denser or rarer, है कि नहीं? क्योंकि अगर rarer से denser medium के अगर light travel कर रहा है तो उस केस में we can be sure that the answer will be greater than 1. Refractive index will be greater than 1. But if suppose light is traveling from rarer medium to, sorry, denser medium to rarer medium, then the refractive index may be less than 1. तो इसलिए वो we cannot be sure unless and until it is known. तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ हम कांस्टेंट ही बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बोल सकते. ओके, एंड इन एन एक्सपेरिमेंट द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट passing through the rectangular glass slab was traced by a student. Which of the following diagram shows correct measurement of angle of incidence, refraction and I emergence? think diagram 1, sir. Yes. See, what is the problem with diagram 2? Can you tell me? Sir, it will be reversed, sir. Sir, ये emergent, sir. देखो, for the second surface, the incident ray and refracted ray are going to be on the same side of the normal, which violates the law of refraction. क्या कहता है laws of refraction? कि incident ray and refracted ray lie on opposite sides of the normal, बराबर है. जबकि यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये जो दोनों रेज है वो दोनों एक ही साइड में मिलते हैं.
ओके और दूसरे दूसरे तीसरे में सी में क्या प्रॉब्लम है? angle of angle and angle I and angle R will be sir angle R थोड़ा सा bigger दिख रहा है हाँ angle I से दैट मींस रे इज that's why. ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, इट Yes, शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रे शुड बी yes, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल इफ इट इज अ डेंसर मीडियम। और वापस जो दूसरे सेकंड टाइम इमर्ज होने के बाद देखो वापस नॉर्मल से दूर ही जा रहा है, तो वापस वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्योंकि अगर मतलब बाहर का जो मीडियम है वो अगर रेरर मान लेते हैं और अंदर का मीडियम डेंसर, तो उसके हिसाब से फिर ये सेकंड रिफ्रैक्शन करेक्ट है। देखो ठीक से, अच्छा बी वाला जो डायग्राम है तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये एंगल नॉर्मल है, ये इस तरह से इंसिडेंट रे है और यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे है और उसके बाद इमर्जेंट रे जो है वो इस तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही साइड में आ गए, देखो विच शुड नॉट बी द केस, ठीक है, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे शुड लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। मतलब अगर इंसिडेंट रे इस तरफ है, लेफ्ट तरफ है, तो रिफ्रैक्टेड रे मस्ट बी राइट वर्ड्स, राइट साइड में होना चाहिए वो, तभी वो करेक्ट होता था। लेकिन इसीलिए वो बी वाला जो है वो इनकरेक्ट है। और अगर सी की बात करते हैं तो देखो एक बार ठीक से, सी में डायग्राम कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखो, ये सपोज ब्लॉक है, इसमें ये फर्स्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ वो नॉर्मल से दूर दूर चला गया, और यहाँ पे वापस दूर चला गया। देखो अगर ये रेरर मीडियम है, ठीक है, अगर ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है तो ये गलत हो गया, ये रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करता है तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने मान लिया कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है, तो उस केस में क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के अंदर अगर इंटर करता है लाइट, तो फिर क्या होगा कि रे ऑफ लाइट विल जस्ट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हिच इज ऑलरेडी ट्रू, व्हिच इज बेंडिंग हियर। तो ये जो लाइट है वो अगर नॉर्मल से दूर जा रहा है तो इसका मतलब जरूर दिस मस्ट बी द डेंसर मीडियम एंड दिस मस्ट बी द रेरर मीडियम। लेकिन वापस प्रॉब्लम ऐसा है यहाँ पे कि देखो यहाँ से अगर वो बाहर जा रहा है और अगर ये डेंसर मीडियम है वापस, तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के टाइम क्या होना चाहिए, रे को टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना जरूरी है, जो कि वैसे भी नहीं हो रहा है, वो फिर से नॉर्मल से दूर ही जा रहा है। दोनों टाइम नॉर्मल से दूर नहीं जा सकता, एक टाइम अगर यहाँ से अगर वो नॉर्मल से दूर जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल के करीब आना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल के करीब आ रहा है तो यहाँ पे दूर जा सकता है। तो इसलिए ये जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, सी वाला। और अगर डी की बात करते हैं तो देखो ठीक से, डी भी रॉन्ग है, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो वैसे नहीं मेजर किया जाता जैसे वो कर रहे हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल अगेन, ठीक है, उसको भी हमको नॉर्मल से ही मेजर करना होता है। इसके लिए डायग्राम डी भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे डायग्राम जो करेक्ट है वो सिर्फ एक ही है, और वो भी फर्स्ट वाला जो है, तो इसलिए ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ओके 6.4 का फर्स्ट वाला देखो ठीक से, the dispersion of light and mirage are two examples of the phenomenon where dash dash of light takes place. the total internal reflection. हाँ, मिराज में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है,
डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अंदर किधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? Yes. मे बी क्वेश्चन में तो कुछ उनको दूसरा कुछ पूछना था एक्चुअली. अच्छा, तो दोनों में क्या होता है? Yes. दोनों में कॉमन कौन सा चीज होता है? डिस्पर्शन में और मिराज में रिफ्रैक्शन तो होता ही है ना दोनों के अंदर. Yes. तो रिफ्रैक्शन शुड बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन अगर दोनों को कंसिडर करते हैं ना. डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन में क्या होता है? प्रिज्म में से जब लाइट पास होता है तो वो एक कलर मतलब जो कलर्स है तो उसके सेपरेट हो जाते हैं, तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन तो होता ही है, और मिराज के अंदर भी रिफ्रैक्शन होता ही है. इन एडिशन टू दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, और दोनों में कॉमन क्या चीज है? रिफ्रैक्शन ही चीज है. तो इसलिए रिफ्रैक्शन कैन बी द बेटर ऑप्शन इन दिस केस. और करो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नहीं सॉरी, colored ray devices are least during the dispersion of light through a Sir, prism. red. कौन सा कलर लीस्ट Red. डिस्पर्स करता है? List में red होता है सर. हाँ, रेड कलर जो है वो लीस्ट डिस्पर्स्ड होता है, मतलब डेविएट करता है. ठीक है, वायलेट डेविएट्स मोर. ठीक है, ओके चलो ठीक है. सो these are the MCQs. We'll just stop here only.